सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय JR बारोले में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1 तो हो गई थी और आज 5.2 स्टार्ट करने से पहले बेसिक आपको बता देते हैं, ठीक है ना। बेसिक सी जानकारी जो आपको ध्यान रखने हैं कि अब आगे पढ़ेंगे हम एपी का nवां पद। क्या पढ़ेंगे? एपी का nवां पद ज्ञात करना। एपी का nवां पद ज्ञात करना। nवां पद का मतलब है कोई सा भी पद ज्ञात करना जो आपको दे रखा है, जैसे 5वां पद ज्ञात करना, 10वां पद ज्ञात करना, ठीक है ना। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ। एपी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n-1 गुणा d, ठीक है ना। और शॉर्टकट में वो बताया ही था कि मतलब जितना कहा जाता है उससे कम लेना। 2 है तो a प्लस d 1 लेंगे, अगर a 3 है तो d 1 कम लेंगे यानी 2d लेंगे। a प्लस तो लेंगे a प्लस 2d, तो 1 कम हो जाएगा। अब 1 कम कहाँ से हो रहा है? यहाँ कम हो रहा है n-1। देखो a की जगह है, n की जगह 3 रख लिया, a की जगह a प्लस यहाँ 3 - 1 कितना हो गया? 2, और d को गुणा किया तो 2d, ऐसे। तो ये फॉर्मूला इस प्रकार बना हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि एक एपी है। क्या है? एक एपी है 2, 7, 12 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करो? 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात करो। तो 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स लिखेंगे कि a बराबर तो है 2, ठीक है। d बराबर क्या होता है कि दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, दूसरे में से पहला पद घटाओ, a2 - a1, तो 7 - 2 बराबर क्या हो गया? 5। nवां पद, और nवां पद है ना 10वां पद हो गया, तो n की जगह कितना है? 10, तो n बराबर क्या है? 10। अब क्या करना है? इसको फॉर्मूले में रखना है, ठीक है ना। nवां पद ज्ञात करने के लिए, nवां पद ज्ञात करने के लिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही है फॉर्मूला, ठीक। फॉर्मूले मान रखो, a का a, n की जगह कितना हो गया? 10 बराबर a का मान कितना है? 2 प्लस n का मान कितना है? 10 माइनस 1 गुणा d की जगह कितना है? 5। ये 5, ये a 10 है, ये 10 है, 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणा 5, 2 प्लस 9 पंजे 45, पहले गुणा करेंगे उसके बाद में इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 46। तो इस एपी के प्रथम 10 पदों का, हाँ मतलब इस एपी का जो 10वां पद है वो कितना होगा? 47 होगा। और ये एग्जाम्पल आपकी बुक में है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल बताया, उसी एग्जाम्पल के बेस पे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन दूसरा है, दूसरा का पहला और दूसरा वो आपको करना है और करके उसका आंसर निकालना। अब आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 और चौथा क्वेश्चन है कि एक एपी दे रखी है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है जो 3, 8, 13, 18 डैश डैश है का कौन सा पद 78 है? इसका कौन सा पद जो है वो 78 है, 78 है, ये अपने को बताना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पद, सबसे पहले प्रथम पद यानी प्रथम पद ए कितना है साथियों? ए 3 है, ए कितना? 3 है। उसके बाद में सार्वअंतर, क्या? सार्वअंतर, सार्वअंतर को क्या कहेंगे? डी, है ना। तो डी क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद घटाना, 8 - 3, तो सार्वअंतर कितना आ गया? 5। अब कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78? मैं मान लेता हूं कि an का मान जो है वो 78 है,
यानी सबसे लास्ट वाला पद है 78, तो n का मान 78 मान लिया मैंने, ठीक है। इसलिए अब फॉर्मूला तो अपने को पता ही है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ऐसे होता है। लेकिन जब भी n का मान दिया होता है तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो फॉर्मूला है इसको उल्टा कर दो, ठीक है ना। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an, ऐसे कर लो, ठीक है। आगे यह लगा लो, a का मान कितना है, तो a का मान 3 है, प्लस n का मान कितना है, n तो पता ही नहीं है, तो n माइनस 1 इंटू, क्यों n पता नहीं है, क्योंकि ये कौन सा पद है ये बताना है, ठीक है। n पता नहीं, d का मान कितना है, d का मान 5 है, बराबर an का मान कितना, n का मान 78 है। उसके बाद में 3 का 3 प्लस, अब ये 5 जो है ना साथियों, ये n से भी गुणा होगा और 1 से भी गुणा होगा, तो 5 को n से गुणा करेंगे तो 5n, माइनस का माइनस, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 बराबर 78, ठीक है। 3 माइनस 5, तो 5n तो पहले लिख लो, 3 माइनस 5 हो गए माइनस के 2 बराबर 78, ठीक है ना। 5n और 2 का करेंगे पक्षांतरण, ट्रांसफर, ठीक है ना, तो 2 उधर जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो 78 प्लस 2, ठीक है ना, कितना हो गया 85n, ठीक है ना। अब ये जो 5 है वो गुणा में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 5 नीचे आ जाएगा। 80 में 5 का भाग दिया तो कितना आएगा 16, 16 पंजे 80। अतः एपी का 16वां पद जो है वो 78 है। कौन सा पद है, 16वां पद 78 है। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे हिसाब से इतना आसान था, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते आगे। डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते आगे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7, मैं सारे नहीं करवाऊंगा, मैं वही करवाऊंगा जो एग्जाम में आने लायक है और आते भी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ज्ञात कौन सा करना, 31वां पद ज्ञात करना। उससे पहले 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार 11वां पद 38 है, यानी a11 का मान 38 है, कह सकते हैं। अब a11 की जगह a प्लस a कम d यानी 10d लिख सकते हैं। ये 38 के बराबर है, ये कहना चाह रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद में और 16वां पद यानी a16 का मान 73 है, तो इसका फॉर्मूले से करेंगे तो 1d कम हो जाएगा, a प्लस 15d बराबर 73 है। ये कह सकते हैं क्या? कहाँ सर कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते? जो है उसमें कहने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो एक समीकरण ये आ गई, एक ये आ गई, ठीक है। इसको हल करते हैं, ये समीकरण इसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। a प्लस 10d बराबर 38, इसको विलोपन विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से हल, ठीक। ये कर दिया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक, ये कट गया। ऐसे 15 माइनस 10 यानी कितने 5 और पीछे डी, 73 माइनस 38, 13 में से 8 गया 5, ठीक है। 6 में से 3 गया 3, ठीक है। ये 5 उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा 35 बट्टा 5, तो डी का मान क्या आ जाएगा साथियों 7 आ जाएगा, ठीक है। डी का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब डी का मान 7 आ गया, अच्छा डी का मान जो 7 है इसको किसी भी समीकरण में रख लेते हैं, 1 में रखते हैं। डी का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो a क्या, a प्लस 10d बराबर 38 है, ठीक है। a का मान तो पता नहीं है, प्लस 10 इंटू डी की जगह क्या है 7 बराबर कितना है 38। a प्लस 10 7 हो गए 70 बराबर 38,
ए बराबर, ये 70 उधर जाएगा पक्षांतरण में तो माइनस का हो जाएगा, 38 में से 70 गया तो कितने बच गए, माइनस के 32। ए का मान माइनस का 32 हो गया। ठीक है, अब ए का मान आ गया -32, डी का मान आ गया 7, एन का मान आ गया 31। ठीक है, सब आ गया, निकाल देते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन कितना 31, ए कितना -32 प्लस एन कितना 31 माइनस 1 इंटू डी का मान 7। समझ में आ रहा, -32 प्लस 31 में से 1 गया 30 गुणा 7, 30 और 7 को गुणा करो तो -32 तो है जैसे जैसे प्लस 7 3 21 210 हो गया, 210 में से 32 गया, कितना आता है 210 माइनस 32, ये हो गया 8 10 में 7 और 1 178। ठीक है, प्लस का 178। अतः एपी का जो 31वां पद है, अतः एपी का 31वां पद 178 होगा। इति सिद्धम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।